रिमझिम फुहारों के साथ शुरू हुआ सावन का महीना। शंकर घाट में सावन के पहले सोमवार को पूजा अर्चना के लिए पहुंचे लोगों पर दिखा कोरोना का असर। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। मेडिकल छात्रों को जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग। और बस सेवाएं शुरू होने के संकेतों पर फिरा पानी। बस संचालकों की मांगों पर सरकार नहीं दे रही ध्यान। बगैर बस संचालन के गुजर सकता है जुलाई और अगस्त का महीना। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। कोरोना का असर इस बार बालाघाट जिले के शिव भक्तों पर भी दिखाई दे रहा है। शहर के शिवालय और मंदिरों को आम लोगों के लिए जरूर खोला गया है, लेकिन कांवड़ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान के लिए अनुमति नहीं दी गई। शंकर घाट में प्रतिवर्ष सावन सोमवार शुरू होते ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गर्भगृह में केवल उन्हीं लोगों को पूजा की अनुमति दी जा रही है जो या तो 2 और 3 की संख्या में पहुँच रहे हैं। शंकर घाट में रुद्राभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरह बंद है। केवल पूजा की अनुमति ही शिव भक्तों को दी जा रही है। सोमवार से शुरू हुए सावन मास के दिन शहर के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना जरूर हुई, परंतु कोरोना का अच्छा खासा असर भी दिखाई दिया। लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए शिव जी से प्रार्थना भी की। कोरोना महामारी के चलते हुए यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है कि सोमवार पूजा पाठ में सुबह से लेकर शाम तक संध्या काल रात्रि तक के प्रतिबंध। किस तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है? प्रतिबंध यानी कोई जैसे कांवड़ यात्रा नहीं होगी जी, तो जैसे पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। सामूहिक ढंग से सामूहिक पूजा पाठ पर, धार्मिक अनुष्ठान पर व्यक्तिगत रूप से आके ध्यान नहीं कर पाएंगे। हाँ, व्यक्तिगत ढंग से क्या है, इसके बाद मंगल से कल से कर सकते हैं, मगर वो प्रतिबद्धता के बाद। मंदिर ट्रस्ट की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है सावन मास को देखते हुए? मंदिर व्यवस्था तो अभी वहाँ से कोई विशेष नहीं है ऐसा, कुछ भी समिति ट्रस्ट की तरफ से जी। ये महामारी को देखते हुए क्या है कि कई वर्षों के बाद में आध्यात्मिक क्षेत्र से ये जो श्रावण मास इस साल प्रारंभ हुआ और उसमें पहला सोमवार जो पहुंचा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो जानकार लोग हैं उनका मानना है कि 1 मास तक के ये श्रावण मास में जो विशेष करके सोमवार के दिन पूजा की जाती है वो उसका विशेष महत्व है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोरोना के माध्यम से श्रद्धालुओं में मंदिरों में इकट्ठी भीड़ न लगे, ये किया जा रहा है डिस्टेंस पे, और उसके माध्यम से थोड़ा सा असर तो आ रहा है कि भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं लोग, अपने घरों में थोड़ा सा उसको ये कर रहे हैं। जिले में सावन की शुरुआत सुबह रिमझिम बारिश से हुई। शाम होते होते काले घने बादलों ने करवट बदली और जमकर वर्षा हुई। इसके पहले रविवार को भी शाम होते ही मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नगर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लंबे समय बाद सावन में लोगों को रिमझिम बारिश का लुत्फ उठाते भी देखा गया। खासकर वनगंगा नदी के घाटों पर लोग समूह में पहुंचकर सेल्फी के साथ मस्ती भरे अंदाज में अटखेलियां करते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग का मानना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम जल्द ही सक्रिय हो गया तो प्रदेश में अच्छी खासी बारिश होगी। 10 और 11 जुलाई तक लगातार बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। जिले में सर्वाधिक बारिश की बात करें तो बैहर में 383 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं खैरलांजी में सबसे कम 81 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 6 जुलाई को 24 घंटों के दौरान बालाघाट में 86 मिलीमीटर तो वारासिनी में 8 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि बैहर में 60 मिलीमीटर और लांजी तहसील में 30 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।
कटंगी में 0 मिलीमीटर और किरनापुर में 68 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसी तरह परसवाड़ा में 21 और तिरसा में 32 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। यूथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई है कि प्रदेश के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मेडिकल छात्रों को भी जनरल प्रमोशन दिया जाए। उन्होंने बताया कि मेडिकल छात्रों को लेकर सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है और स्पष्टता भी नहीं दिखाई दे रही है। इसी को लेकर आज उनके द्वारा कोरोना संकट काल के बीच मेडिकल छात्रों से हो रहे भेदभाव को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मेडिकल छात्रों की मांग को यूथ कांग्रेस ने जायज बताते हुए जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग की है। ताकि ये बच्चों के जो जनरल प्रमोशन की बात है, माननीय कमलनाथ जी होते तो अब तक शायद जनरल प्रमोशन मिल चुका होता, और जनरल प्रमोशन कुछ विषयों में मिल चुका है, कुछ दूसरे पाठ्यक्रमों को मिल चुका है। सिर्फ BHMS, BAMS, आयुर्वेदिक, डॉक्टर्स के साथ ये सरकार पक्षपात क्यों कर रही है? जबकि 3 महीने से हर एक डॉक्टर, हर एक विद्यार्थी अपने अपने घरों में बैठा हुआ है, और उनको घर में जब बैठा इंसान तो यही सोच के बैठा है कि भाई चलो अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब एकदम से डेट निकाल दी गई और ये बोल दिया गया है कि आप पढ़ाई चालू करो, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और जनरल प्रमोशन हम नहीं देंगे। तो मेरा माननीय कंस मामा से फिर से निवेदन है कि मामा अब तो सुधर जाओ। कब सुधरोगे? बच्चों के साथ हमेशा अहित, और इतना अहित हमेशा ये सरकार बच्चों के साहित अहित क्यों करती है? और रहा सवाल मेरा, तो मैं इस कॉलेज से पहले से ही जुड़ा हुआ, ये सभी मेरे जूनियर्स डॉक्टर हैं और मेरा इनके लिए मैं आखिरी दम तक, आखिरी ताकत तक, पूरी सांस तक लड़ूंगा। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस इनके साथ आखिरी तक लड़ेगी और ये कंस मामा को हम झुका के ही रहेंगे। बताया गया कि मध्य प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा परीक्षाओं की तिथि लगातार घोषित की जा रही है। इन कठिन परिस्थितियों से छात्र डरे हुए हैं। आज की स्थिति में यातायात के सभी साधन बंद है और उनके रहने की व्यवस्थाएं भी भंग हो गई है, जिससे परीक्षा देना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए मेडिकल छात्रों की ओर से जनरल प्रमोशन की मांग की जा रही है। इस मौके पर मेडिकल छात्रों के साथ यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज, NSUI जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक, गौरव नगपुरे, कैलाश पंचेश्वर, दीपक यादव भी मौजूद रहे। कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा कोर्स ऑलरेडी 5.5 ईयर का है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ रहा है। हम लोग कब तक घर में बैठे हैं? जो भी डिसीजन लेना है प्लीज़ जल्दी से जल्दी लीजिए, ताकि हम लोग भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकें। प्रदेश सहित बालाघाट जिले में यात्री परिवहन के प्रमुख साधनों में रेल और बस की सेवा को शुरू किए जाने का लाखों लोगों को इंतजार है, लेकिन इसे लेकर अभी तक सरकार की ओर से हरी झंडी नहीं मिल रही है, जिससे लोगों की समस्या बढ़ गई है। खासकर बालाघाट जिले में बसों की सेवा शुरू होने का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, परंतु बस संचालकों की मांगों को लेकर सरकार ने अभी तक कोई तत्परता नहीं दिखाई है, जिससे बस सेवाएं शुरू होने की संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं समझ आ रही है। बस संचालकों ने मांग की है कि लॉकडाउन के चलते हुए नुकसान के एवज में 6 माह तक का सभी प्रकार का टैक्स माफ हो, डीजल के दामों में हुई वृद्धि के चलते किराया भी बढ़ाया जाए और बसों में फिजिकल दूरी के मापदंड नए तरीके से तय किए जाए, जिससे कि बस संचालन में आसानी हो सके। हालांकि बस संचालकों की इन मांगों पर सरकार की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे बसों के संचालन का इंतजार कर रहे लोगों के सामने समस्या बढ़ गई है। सावन मास शुरू होते ही मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन शहर के कई हिस्सों में जलभराव से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। वार्ड नंबर 3 एवं 10 के मध्य से होकर गुजरने वाले मार्ग पर बारिश का पानी जमा होने से लोगों की समस्या बढ़ गई है। यहां पर जलभराव के चलते नगर पालिका बालाघाट के सफाई और निकासी के दावों की भी पोल खुल गई है। लोगों का कहना है कि वार्ड में जरा सी बारिश के बाद जलभराव की समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
ये जो बरसात का जब भी मौसम आता है या थोड़ा बहुत भी जब भी पानी आता है तो हमारे मोहल्ले में और ये रोड में पूरा पानी भर जाता है और लोगों के घरों में भी, ये जो निचले स्तर पे जो घर है वहाँ पर पानी घुसने लगता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारी ये जो नाली का निकासी है, ये निकासी समस्या बनी हुई है। हमने नगर पालिका और भोपाल तक के हमने समस्या का मतलब इन्हें वो की है, समस्या का बताया हमने, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई और ना किसी तरीके से यहाँ पर कोई काम हुआ। कोई अगर मामला 181 में शिकायत करते हैं तो कोई कर्मचारी आता है और थोड़ा सा पावड़ा लगाता है और बोलता है कि हो गई सफाई और निकल जाता है। जो मुख्य समस्या है कि पानी निकलना चाहिए, बरसात का पानी या जो नाली में जो पानी है वो निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता। तो हम नगर पालिका और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर नाली का निर्माण किया जाए और ताकि जो समस्या यहाँ के निवासी जो आने जाने वाले हैं जो परेशान हैं और कई जो बेचारे कई बुज़ुर्ग हैं वो गिर भी जाते हैं यहाँ पर बरसात में पानी की वजह से, रोड पे पानी की होने की वजह से। तो और आगे कच्ची नालियाँ भी हैं और कच्ची रोड भी है, बच्चे जा नहीं सकते स्कूलों में, तो अभी स्कूल बंद है लेकिन बच्चे जा नहीं सकते जहाँ जाना है अपने। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जुलाई की देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में एक और कोरोना मरीज पॉजिटिव पाया गया है। यह मरीज सीआरपीएफ की भरवेली स्थित बटालियन का जवान है, जो बटालियन के पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए जवानों के संपर्क में था। कोरोना पॉजिटिव इस नए मरीज को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायपुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। बालाघाट जिले में अब तक कुल 40 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 21 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 19 मरीजों का उपचार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायपुरी बालाघाट में जारी है। गायपुरी के सेंटर में भर्ती सभी 19 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की स्थिति ठीक है और उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं है।